वहीं योगी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ आम जनमानस के हितों को ध्यान में रखते हुए विकास की योजनाएं बनाती है, लेकिन निचले स्तर के जो जिम्मेदार योजनाओं में भ्रष्टाचार का तड़का लगाने के साथ ही जनता के लिए कई बड़ी परेशानियों को खड़ा कर देते हैं। अब ऐसा ही मामला सिद्धार्थनगर के सदर तहसील से सामने आया है, जहां पर धौरी कुइया से लेकर महादेवा तक कुल 7 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी की सड़क के जारी चौड़ीकरण कार्य में ठेकेदार और विभाग के जिम्मेदारों ने स्थानीय किसानों की खेत में खड़ी फसल को दबंगई के बल पर रौंद कर रख दिया है। अब इसको लेकर किसान और विभाग के जिम्मेदारों के साथ ठेकेदार आमने सामने आ गए हैं। ये प्रकरण आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है और इसको हम हमारे जो उप जिलाधिकारी हैं उनको मौके पे भेज के और एक जो पीडब्ल्यूडी से विभाग से संबंधित अधिकारियों को भी इन्वॉल्व करके हम लोग इसको नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। रोड चौड़ीकरण के मामले में सैकड़ों किसान प्रभावित हो रहे हैं और उनके दुख का आरा पार नहीं है। कारण यह है कि कहीं ना कहीं जो विभागीय जिम्मेदार हैं या जो ठेकेदार हैं जिनको रोड बनाने की जिम्मेदारी मिली है, उनकी मनमानी रवैये के कारण, उनके तानाशाही रवैये के कारण इन किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। इनको जो है कुछ लोगों के द्वारा धमकाया भी गया है, कार्रवाई का धमकी भी दिया गया है कि अगर आप प्रशासन के कामों में रोड़ा अटकाएंगे तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी। क्या पूरा मामला आप लोग आक्रोशित है? पहले आप अपना परिचय बताइए कि आप है कौन? देखिए, मेरा नाम रिंदु पासवान है और मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ और ये मेरा वार्ड नंबर है। मैं कल सूचना पाई और यहाँ आई शाम को, और यहाँ आते मैं जेसीबी चला रहे थे। मैं वहाँ मना की कि आप जेसीबी ना चलाइए, जेसीबी लेकर चले गए। फिर मैंने अधिकारी से बात की, वो भी कह रहे हैं अच्छा ठीक है जाइए, जेसीबी बंद हो गया। फिर सुबह ये लोग जबरदस्ती जेसीबी चलाना शुरू कर दिए। मैं यहाँ आई और जेसीबी रुकवाई और जनता की यही मांग है कि हमारी फसलें जो रौदी गई है, जो गड्ढा खना गया है, उसे पाट दे और हमारी फसलें का मुआवजा दे दे। आप रोड बनवाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप लोगों को सूचना दी गई कि आप फसल ना लगाइए? ना कोई सूचना दी गई और ना यहाँ नोटिस लगा। किसानों को नहीं बताया गया कि आप लोग यहाँ फसल मत बोइए। अगर किसानों को बताया गया होता तो उतनी जमीनें वो खाली रख देते। किसानों का फसल जो नुकसान किया जा रहा है, पहले बात तो किसान को बता देना चाहिए कि भाई यहाँ गेहूं मत उगाइए, यहाँ रोड का काम चालू होने वाला है। बिना नोटिस जारी किए उनका फसल नुकसान कर दिया, उनका भरपाई कौन करेगा? 1,000 रुपया बोरी में खाद लेकर किसान आए हैं, मार खाए हैं, 3-3 4-4 दिन खाना नहीं खाए, लाइन लगाए तब जाके वो लोग खाद पाए होंगे। और आज जब फसल काटने का समय आ गया तो ये लोग खोद रहे हैं। गेहूं बर्बाद कर दिए हैं, माटी लाग पाटा खेत में सिनाई खोदा दिया, जो खोदा नौका दे दिए। जो खोदा गया है, जो नुकसान हुआ, क्या कहना चाह रही है? हम हुआ कहना चाहिए कि तो हमारा नुकसान भाई जब खेती मार दिलवा हमें दे ना, भारी माटी लावा पाटा। लगभग कितना नुकसान हुआ, कितना फसल गया होगा? अरे अब लाही के रहा कुल बोल ला किनारे सड़क का जितना रहा सब रद्द हो गई बा। फसल आज लहलहा रही है, 2 महीने के बाद कटने वाली है। अब आज फसल को रौंद दिया जाए तो किसान के दिल पर क्या गुजरता है? किसान के दिल पे आरी चलता है सर। निश्चित तौर मैं यही कहना चाहता हूँ सर, फसल जब तक पक ना जाए तब तक आप कोई काम मत करिए और जो काट दिए हैं, खोद दिए, उसका मुआवजा दीजिए। लोग कह रहे रोड नहीं बनने दे रहे। रोड बनेगा, रोड नहीं कोई नहीं मना करेगा। सब कुछ रहा खेत जब सब हमन के खोद ही डाले हैं तो क्या हमारे पाइप का हमन के दे होकर भरपाई। प्रशासन के लोग आए थे, ठेकेदार के लोग आए थे, शायद कुछ आप लोगों से कहा सुनी हुई, धमकियों के दे रहे थे? हाँ धमकी दिए थे सर, मैं नहीं रहा था वहाँ पर, बच्चे रहे थे, बच्चों को धमकी दिया था कि जीसीबी चढ़ा देंगे। क्या नाम है आपका? कन्हैया प्रसाद। कन्हैया प्रसाद, क्या मामला है? कुछ लोग आए थे सर कल हमारे खेत में जीसीबी चल रहा था, रिंदु पासवान जी आई थी, रुकवाई थी, रुक गया। ये लोग बोले कि अधिकारी आएंगे तो काम चालू होगा, लेकिन सुबह आ जाके जबरदस्ती हमारे खेत में जीसीबी चलाए। हमने रोकने की कोशिश किया लेकिन वो लोग जबरदस्ती नहीं माने, खोद के चले गए। हमारा फसल बहुत नुकसान हुआ है। ये स्थिति है। सरकार कहती है कि वो संवेदनशील है और खासकर निश्चित तौर पर सारी योजनाएं सरकार की लोगों के लिए है, लेकिन मैं थोड़ा सा धरातल की भी सच्चाई दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि कितनी बदसूरत कर दिया है। ये जो फसल है, ये फसल आप देख सकते हैं, बिल्कुल फसल तैयार है, बिल्कुल फसल तैयार है, निश्चित तौर पर यह फसल तैयार है। और जिसने इस फसल को तैयार किया होगा उसने खाद पानी अपनी मेहनत सारी चीज लगाई होगी, और कैसे इस फसल को रौदा गया है इसका आप देख सकते हैं। एक ताजा नमूना, बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा है ये। और जिस हिसाब से इन्होंने ये गड्ढा बनाया, ये किसी खतरे से कम नहीं है। निश्चित तौर पर ये स्थिति है। लोग यहाँ आंदोलित हैं, लेकिन लोगों का आंदोलन ये नहीं है कि सड़क नहीं बने। लोगों का आंदोलन सिर्फ इतना है कि जो उनके साथ ज्यादती की गई है, जो उनके साथ अन्याय है, उस किसान के साथ जो देश का अन्नदाता है, जिसके मेहनत से एक एक व्यक्ति के पेट में भोजन जाता है,
उस किसान के साथ जो अन्याय किया गया है उस अन्याय के बदले उसको न्याय मिल सके, इसके लिए ये लोग यहाँ आंदोलित हैं, रिजिड हैं। दार्तनगर से हिंदी खबर के लिए मैं